Children, you have heard about an animal called a chameleon. बच्चे लोग, आप गिरगिट के बारे में कभी सुना है? What is special about a chameleon? गिरगिट के बारे में उसका एक स्वभाव क्या है, क्या स्पेशलिटी है? It has the capacity to change its color और उसके पास ये गुण है कि वो अपना जो रंग है वो बदल सकता है, in different situation. It changes its color. और अलग अलग परिस्थिति में वो अपना रंग को बदलते रहता है। So I just want to share a small story, children's story first. और एक कहानी बताना चाहता हूँ बच्चे लोगों के लिए, एक छोटा सा कहानी। One boy had a pet chameleon. एक लड़का जो है वो अपने घर अपने पास एक गिरगिट को पालता था। When it was small, it was very cute and nice, और जब वो छोटा था तो बहुत सुंदर और अच्छा दिखता था, because changing color is something fascinating. और जब वो रंग बदलता है तो बहुत ही एक अलग एक दृश्य, एक अच्छा एक दृश्य है। But after a while, the chameleon started growing. Chameleon started growing. और थोड़े समय के बाद वो जो गिरगिट था वो बढ़ने लगा। So it has become a kind of nuisance to that boy. और जैसे वो बढ़ने लगा वो लड़का को वो अच्छा नहीं लगा। So he started thinking about getting rid of it. और ये सोचा कि उससे कैसे भी छुटकारा पाऊं। He said, "Go away, और उसने कहा, वो लड़का ने कहा चले जाओ। go to some jungle," but it is not going. और उससे कहा कि कोई जंगल की तरफ चला जाओ, लेकिन वो नहीं जा रहा था। So one day that chameleon was sitting on the boy's shoulder. और एक समय उसका कंधे के ऊपर वो गिरगिट बैठा हुआ था। At the time, an angel appeared to him. और वहां पे एक स्वर्गदूत जो है वो प्रकट होता है। So this boy told the angel, "Please take this chameleon and throw him out." और तभी वो स्वर्गदूत से कहता है कि इस गिरगिट को निकाल करके यहाँ बाहर उड़ा दो। But the angel told, "Oh, you must throw it out. और तभी स्वर्गदूत ने ये कहा कि तुम्हें उसे निकालना है, फेंकना है। It is your pet. और क्योंकि तुमने पाला है इसको, It is you who, pampered all these years." और इतने साल तुमने ही उसको देखभाल किया है, इतने साल। So boy thought of getting rid of it, but then chameleon told, "No, don't throw me out." और लड़का को ये विचार था कि उससे छुटकारा पाए, लेकिन वो जो गिरगिट था वो यही बोल रही थी, मुझे मत निकालो, मुझे मत फेंको। Now onwards I will behave better. और अभी के बाद मैं अच्छा रहने की कोशिश करूंगा। I have been with you all these years. और इस साल जैसा था उससे अच्छा रहूंगा। But the angel told, "Better you get rid of it. Throw it, take it and throw it out." स्वर्गदूत ने ये बताया, उससे छुटकारा पाओ, उसको निकालो और फेंक दो। But finally the boy took that chameleon. और अंत में यही देखते हैं कि वो गिरगिट को वो लड़के ने निकाला। It screamed and made a lot of noise. वो चिल्लाया और बहुत जोर से चिल्लाया। But he pulled out and threw him to the ground. और उसने खींचा और उसने जमीन के ऊपर फेंक दिया। Some pieces of flesh and blood shoot out of his body. और थोड़ा सा लहू और थोड़ा मांस उसके शरीर से निकल गया था। But something happened. लेकिन कुछ बात हुआ। The moment that chameleon touched the ground, it was transformed into a white good horse. और जैसे वो गिरगिट जब भूमि के ऊपर वो गिर गया था, उस समय हम देखते हैं कि वो एक श्वेत एक घोड़े के रूप में बदल गया था। And that boy could joyfully ride on that horse in victory. और उस विजय के साथ वो उस घोड़े के ऊपर चढ़ के जा पाया वो लड़का। Some of the deep-rooted habits are like that. और जो अंदर जड़ पकड़ा हुआ कुछ आदतें इस तरीके से हैं, Like a chameleon. और जैसे ये जो गिरगिट है, For as a chameleon, we can say it represents dual life, double life. और ये जो गिरगिट का जो है वो एक दो जीवन के बारे में बताता है, जैसे डबल जीवन बोलते हैं। Some places not revealing our true identity. और एक जगह में हम अपना जो आइडेंटिटी है, जो सच्चाई है, वो प्रकट हम नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं। So to get rid of many bad habits, we have to be radical. और कुछ गलती से हमें बाहर आने के लिए हमें वो जड़ से हमें उसके ऊपर काम करना है। So when you do that, just like that chameleon became a horse, और जैसे हम करते हैं, जैसे वो जो गिरगिट जो है वो घोड़े में बदल गया। when we deal in
like that, it will open up an opportunity for giving a life of victory. और जब हम इस तरीके से करते हैं हमारे लिए एक मौका मिलता है एक विजय प्राप्त करने का। So I want to encourage you children, let this be our goal in our life. और मैं बच्चे लोगों से यही प्रोत्साहन करता हूं कि ऐसा एक लक्ष्य हमारे जीवन में रहे। I want to live a life without hypocrisy. और मुझे कुछ कपटी के बिना मुझे ऐसा एक जिंदगी मुझे जीना है। I will strive to be the same person everywhere. और एक ही तरीके का एक मनुष्य तत्व हर जगह में जैसा हूं मैं वैसा मैं बर्ताव करूं। I am sure children are much more honest than us elderly people. और मैं विश्वास करता हूं कि बच्चे लोग हमसे भी अच्छे तरीके से और एकदम विश्वास योग्य हैं। When they are young, they can work and they have a wonderful future. और जब वो छोटे हैं वो लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं और अच्छा एक भविष्य को प्राप्त कर सकते हैं। Those of us adults also have a good moral and example in their story. और जो बड़े लोगों के लिए भी इस कहानी में एक अच्छा कहानी में एक मॉरल है। Our external life that we show to others should match with our inner life. और जो जीवन हम अपने बाहर से हम दिखाते हैं वो अंदर का जो जीवन से एक होना चाहिए। And certain time we have to be ruthless with ourselves. और कभी-कभी हम अपने आप के ऊपर वो एकदम रूथलेस होना चाहिए, दया नहीं दिखाना है। That boy determined to pull that chameleon and throw out. और जैसे ही वो लड़का ने उस गिरगिट को खींचा और फेंका उस तरीके से। So we can try in some besetting habits. और कुछ आदतों के ऊपर हम इस चीज को हम कोशिश कर सकते हैं। And watch how it helps us like a new horse and something to ride. और कैसा वो हमारी सहायता कर सकता है और हमें एक नया एक घोड़ा जो हमें मिलेगा जिसके ऊपर हम सवार कर सकते हैं। We can turn to Luke chapter 6. और लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय लूक verses 43 onwards. उसका 43 से लेकर के 6 का 43 से। So Jesus is telling there is no good tree which produces bad fruit. यहाँ पे प्रभु कहता है कि अच्छा जो वृक्ष है वो कभी खराब फल नहीं देगा। And on the other hand, a bad tree can never produce good fruit. और जो वृक्ष खराब है वो अच्छा फल नहीं उत्पन्न करेगा। It's a reality of life. We must have observed it. ये एक सच्चाई है इस जीवन का, हमने देखा होगा। A rule of nature. और ये एक इस नेचर का एक स्वभाव है। And in the next verse, each tree is known by its own fruit. और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हर एक वृक्ष जो है उसके फल से जाना जाता है। Meaning our life should be known by our real fruit, our character. और हमारा जो जीवन है वो सच्चाई जो फल है हमारा जो चाल चलन है उससे जाना जाए। We should be known for the good fruit that comes out of us. और हमारे अंदर जो भलाई के जो फल है उसके द्वारा लोग हमें पहचाने। So when we say we are a Christian, others should not observe other things from us. और जब हम बोलते हैं हम विश्वासी हैं, लोग हमारे ऊपर हम जब देखते हैं तो कुछ दूसरे चीजों को ना देखें। Because our desire should be, if I am a good tree, I should always produce good fruit. और हमारे अंदर ये इच्छा होना है अगर मैं अच्छा वृक्ष हूँ तो मेरे अंदर जो फल है वो अच्छा होना चाहिए। It should not be on the Sunday we produce good fruit and Monday it's all bad fruit. ऐसा नहीं होना है कि खाली संडे के दिन जो रविवार के दिन अच्छा फल उत्पन्न करें और दूसरा दिन जो सोमवार के बाद जो बुरा फल उत्पन्न करने जैसा नहीं होना In चाहिए। church one kind of fruit and the workplace different kind of fruit. और जैसे कलीसिया में एक तरीके का फल और काम की जगह में काम के स्थान में और एक तरीके के फल। And at home again a different type of fruit. और घर के अंदर एक अलग तरीके का फल, ऐसा नहीं होना है। And verse 45 we read. उसका 45 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं वचन को पढ़ते हैं। A good man out of the good treasure of his heart brings forth what is good. भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। So Jesus said, our mouth speaks out what is in the heart. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हमारा जो मुंह वही बोलता है जो हमारे भीतर है, हमारे हृदय में है। So we should always seek to have a
preserve our heart good. और हमेशा हमें ये कोशिश करना है कि हमारा हृदय को जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से रखने के लिए। It is like saying the tree should be good. और ऐसा कहने का इसका मतलब ये ऐसा है कि ये जो वृक्ष है अच्छा होना चाहिए। If tree is good, it will bring out only good fruits. और जब वृक्ष जो है वो अगर अच्छा है उसका फल हमेशा अच्छा फल ही लाएगा। And if we preserve our heart good, we will speak only good things. और जब हम हृदय को अच्छे तरीके से हम रखते हैं वही उसी तरीके से अच्छे चीजें हमारे मुंह से बाहर So आएगा। I hope we all get that message and really look at our life. और इस विश्वास करता हूं कि ये संदेश को आप लें और हम उस भलाई को की खोज करें। What kind of tree I am? और किस तरीके का एक वृक्ष मैं हूं। I am a good tree or I am a bad tree? क्या मैं एक अच्छा एक वृक्ष हूं या एक बुरा एक वृक्ष हूं। If I am a good tree, I will be a good tree everywhere. अगर मैं अच्छा एक वृक्ष हूं तो सब जगह मैं अच्छा ही रहूंगा। And that should be our aim. That should be a desire. और यही हमारा इच्छा होना है और यही हमारा लक्ष्य भी होना है। We can turn to James chapter 3, और याकूब के पुस्तक 3 अध्याय हम देख सकते हैं, verse 8 onwards. उसका 8 से लेके। It speaks about our tongue. और वो जो है हमारा जुबान के बारे में बताता है वहां पे। It says that the tongue is a restless evil and full of deadly poison. और हम देखते हैं कि जुबान जो है उसके अंदर बहुत जहर है और उसके अंदर बुराई बहुत है। With our tongue we raise hands and praise God. और हमारे जुबान से हमारे हाथ ऊंचा उठा करके प्रभु को स्तुति देते हैं। And that is what we did today here, right? और यही चीज हमने आज किया है, बराबर है ना। But when we speak to our papa, mummy, brothers, sisters, colleagues, how are you using it? और जैसे हम अपने पिताजी से माताजी से और बाकी जो लोगों से जब हम बात करते हैं किस तरीके से हम बात करते हैं। With it we bless our Lord and Father, and with it are we cursing people or speaking negative things to people? और एक जगह से हम स्तुति देते हैं, दूसरे जगह से क्या हम लोगों के बारे में बुराई करते हैं। Or unhelpful way we are speaking to people, others. और बहुत ही एक नई सहायता करने के जैसे हम बात करते We हैं। are not able to speak kindly. हम अच्छे से बात नहीं कर पाते We are हैं not able to speak thoughtfully. और एक तरीके से हम अच्छे एक विचार के साथ नहीं बोल We सकते हैं। express our anger in words. और हमारा जो गुस्सा जो है हमारे जुबान से हम उसे बताते हैं। So it is not proper. That's what that passage is saying. और ये वचन यही कहता है वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है। How can we praise God with one mouth and with the same mouth we deal in a bad way with others? और एक तरीके से हम स्तुति देते हैं परमेश्वर को और दूसरे जगह में हम दूसरे लोगों से बुरे तरीके से पेश आते हैं। It should not be that way, my brothers and sisters. और इस तरीके से नहीं होना मेरे प्यारे भाई और बहनों। That's a fountain. We'll send out from the same fountain, fresh water will come and salt water will come. It will never come. एक झरना है जिसमें से अच्छा पानी भी निकलता है और एक दूसरा गलत पानी भी निकल सकता है। So a fountain will either always give fresh water or salt water. और ऐसा पानी जो हमेशा एक अच्छा ताजा पानी होगा या नमकीन पानी होगा। A fig tree will not produce olive fruit. और जो अंजीर का जो फिग ट्री जो होगा वो ऑलिव्स नहीं दे सकता है। So may God do a work in us to be natural in our life. और हम ऐसा परमेश्वर हमारे अंदर ऐसा कार्य करे कि हमें हमेशा एक स्वाभाविक जीवन में मतलब नेचुरली रहने के लिए सहायता करे। We are not like a chameleon. हमें उस गिरगिट के जैसा नहीं बनना है। One kind of fruit in one place, another kind of fruit in another place. एक जगह में एक तरीके का फल और दूसरी जगह में दूसरे तरीके का एक फल। Once a very godly woman called Amy Carmichael said, और एक विश्वासी स्त्री जो थी जिसका नाम है एमी कारमाइकल, उसने ऐसे कहा, a cup brim full of sweet water. और एक जो कप है जो पूरा मीठा पानी से भरा है, It will never spill bitter water, however it is jolted. और किसी भी तरीके से उसको हम हिलाएं तो वो कभी भी कड़वा पानी नहीं फेंकेगा। Can you picture that a glass, a
cup or a glass, इसको आप चित्र करके देख सकते हैं कि nice orange juice, एक पूरा ग्लास भर के एक ऑरेंज जूस का, and I am holding it, उसे मैं पकड़ के रखा हूँ, and one of you suddenly come and jolt, shake it. और कोई आकर के हिला देता है उसको, Will it ever spill out some whatever comes out from it? Will it ever be dirty water? और जो उससे बाहर गिरता है, उससे जो बाहर गिरेगा वो क्या वो गंदा पानी होगा? It will never be. वो ऐसा नहीं होगा। What is inside comes out. जो अंदर है वो ही बाहर आएगा। So we cannot blame somebody jolted. That is why dirty water come. We cannot blame others. और ऐसा हम दोष नहीं लगा सकते हैं कि किसी ने उसको हिलाया इसीलिए गंदा पानी बाहर आया, ऐसा बोल नहीं सकते हैं। Bottle which I was carrying, it was carrying bad water. That is why bad water spilled out. क्योंकि जो बॉटल में मैंने गंदा पानी रखा है और वही गंदा पानी बाहर आता है। If the bottle was sweet water, only sweet water will come out. और अगर बोतल में अगर मीठा पानी भरा है, सिर्फ मीठा पानी ही बाहर आएगा। Even if all of you compete to shake it, only sweet water will come out. और सब लोग अगर कोशिश करके उसको हिलाए तो भी मीठा पानी ही बाहर आएगा। No, sometimes we say excuse. When you say something, you made me angry. That's why I spoke like this. हम लोग कभी बोलते हैं ऐसा कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं तुमने मुझे वो गुस्सा दिलाया इसलिए मैंने ऐसा किया। No, problem is not with me. Problem is with you. और ये जो प्रॉब्लम जो है वो मेरे अंदर नहीं है, आपके अंदर है। No, that is a lie. ये एक झूठ है। We should believe in truth. We should speak truth. हमें सच्चाई बोलना है और सच्चाई के ऊपर ही विश्वास करना है। Truth is inside me. There was anger, agitation. और सच्चाई ये है कि मेरे अंदर गुस्सा था, मेरे अंदर वो घबराहट था। My heart was not at peace. और मेरा हृदय में वो शांति नहीं था। That is why when provoked, I was angry. I said angry words. और जब मुझे सताया गया था तब जाकर के मैं उस गुस्से से वो बातें मैंने कहा है। So we should pursue to be utterly honest about ourselves. और हमेशा हमें ये कोशिश करना है कि कितना हो सके उतना हम सच्चाई से रहें। We should own up the responsibility, never blame others. और ये जिम्मेदारी उठाना है, किसी के ऊपर मुझे दोष नहीं लगाना है। Jesus told some interesting thing प्रभु यीशु मसीह ने कुछ अच्छे बातों को बताया in Matthew chapter 7. और मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय मत्ती 7 He speaks about ravenous wolves in sheep's clothing. Matthew 7:15. 7 का 15 पढ़िएगा। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। So you say inside reality, one person is a ravenous wolf. और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने अंदर एक भेड़िया है, But normally it is wearing a sheep's clothing. लेकिन वो एक जो Sheep. जो बकरी है उसका कपड़ा पहना, वस्त्र पहना हुआ है, Giving the appearance, I am a meek person. और ऐसा दिखाता है कि मैं एक नम्र व्यक्ति हूँ, I'm a sheep. और कहता है कि मैं एक भेड़ हूँ, But inside I am a ravenous wolf. लेकिन अंदर ही अंदर एक भेड़िया है। Now I have seen that in my own life. So और that ये is how I चीज am को able to मेरे say. जीवन में ही देखा है। I have seen God spoke to me. I could see myself some years back. और कुछ साल पहले मैंने अपने आप को देखा है। But if we are honest, God will help us to change from inside. और मैं परमेश्वर ही सहायता करता है कि अंदर से बदलने के लिए। So we should be same everywhere. हम हर जगह में एक जैसा ही एक समान होना है। Whether someone is visiting us or we are alone at home, my conduct, the way I talk to my wife and children should be same. और जैसा कोई अगर आके हमें मिलने आता है, मैं घर में हूँ, मेरे पत्नी से जब मैं बात करता हूँ उस तरीके से, तो सब एक जैसा ही एक समान होना है। When a brother or sister visiting, I should not suddenly change my tone and pretend like a meek person, kind person. और जैसा एक भाई बहन मुझे मिलने के लिए आता है, मैं अपना जो टोन को चेंज करके एक नम्र व्यक्ति समान मुझे नहीं बनना है, दिखाना नहीं है। We should seek to be genuinely sheep, not wolf. और हमें एक भेड़ के समान रहना है, हमें भेड़िया नहीं बनना है। And never ever pretend. If we are really a wolf,
accept, Lord, I am a wolf, I want to change. हमें कभी दिखाना नहीं है, प्रिटेंड नहीं करना है, और हमेशा हमें स्वीकार करना है कि मैं बदलने के लिए तैयार हूं। But I will never, being a wolf, I will not pretend, act that I am a sheep. एक भेड़िया अगर मैं होने के बावजूद भी मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैं एक भेड़ हूं। Jesus used many wonderful illustrations to convey this message. और इस बात को बताने के लिए प्रभु यीशु ने बहुत से चीजों को उदाहरण के रूप में बताया। One is in Matthew chapter 23, और एक जो है मत्ती के सुसमाचार 23 में है, verse 25. उसका 23 का 25। So he is telling to hypocrites, और वहां पे कपटी लोगों को वो कहता है, you clean the outside of the cup, और तुम बाहर का जो कटोरा का बाहर के भाग को आप साफ करते हो, but inside there is full of robbery and self-indulgence. और अंदर ही बहुत गंदगी भरा हुआ है और स्वार्थिक चीजें हैं। Then you think about people who only clean the outside of the cup, they never clean inside. आप सोच सकते हैं जो लोग बाहर से कटोरों को साफ करते हैं, अंदर नहीं साफ करते, कैसा रहेगा? In our kitchen cooking vessels, how many of us do that daily? और जब हम किचन में काम करते हैं, जब पकाते हैं, कितने लोग करते हैं ऐसा? Over and over again, we only clean the outside, we never wash the inside. अगर हम अगर सिर्फ बाहर के बाहर ही अगर हम साफ करते हैं और अंदर नहीं साफ करते, कैसा रहेगा? So we don't do that. हम ऐसा नहीं करते हैं, Because inside is more important, we know that. क्योंकि हमको पता है कि अंदर बहुत ही जरूरत है। And verse 26, first clean the inside. और 26 में ऐसा पढ़ते हैं कि पहले अंदर साफ करो। So the Lord is always focusing attention on our inside. और परमेश्वर का जो नजर जो है, फोकस जो है, वो अंदर के ओर है। Lord looks at our heart. परमेश्वर हमारा हृदय को देखता So है। our priority should be always to clean from inside. और हमेशा यही मुख्यत्व हमें देना है कि हमें अंदर से हमें साफ करना है। Meaning we should be more concerned about our real life, which only we know. और इसका मतलब ये है कि हमारी जो सच्चाई का जो जीवन है, जो हम जानते हैं, उसके ऊपर हमारा लक्ष्य होना है। About my inner life, I know and the Lord knows. क्योंकि मेरा जो अंदरूनी जीवन जो है, मैं जानता हूं और परमेश्वर जानता है। Even my wife cannot know exactly what is inside me. क्योंकि मेरा पत्नी भी नहीं जानेगा कि मेरे अंदर क्या है। That is why each one of us should be so truthful to ourselves. और इसीलिए हमें हर एक जो है सच्चाई से अपने अंदर को देखना है। We should have a desire to clean our own inside. और हमारे अंदर वो इच्छा होना जरूरी है कि हमारा अंदर को साफ करने के Our लिए। closest people may not be aware of it, but I am interested. My life, I want to preserve it clean. और जो निकट जो लोग हैं वो नहीं जानते, ये मेरा जीवन है, मेरे अंदर वो इच्छा होना है कि उसे साफ करना है। That is why we should never be satisfied about the opinion people have about us. और इसीलिए कभी भी तृप्त नहीं होना है कि जो लोग हमारे बारे में जो ओपिनियंस जो चीजें हमारे बारे में रखते हैं उसके ऊपर। Whatever nice opinion people speak about is of no value. और जो अच्छे बातें मेरे बारे में जब लोग बोलते हैं, वो उसका कोई वैल्यू नहीं रखता And है। if we give more importance to that, we will less importance to clean our inside. और जब हम उसके ऊपर ज्यादा मुख्यत्व देंगे, तो हमारे अंदर जो साफ करना है उसके ऊपर एकदम कम हम मुख्यत्व We देंगे। will be just happy. People are talking good about me, so it's okay. और हम एकदम खुश हो जाएंगे कि लोग मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं, उससे हम खुश और पसंद रह जाएंगे। And Jesus used another example again. और एक उदाहरण जो प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, Matthew 23:27. उसका मत्ती का 23 का 27। You are like, he's talking to hypocrites, like chameleons, people who behave different places differently. और यहाँ पे जो कपटी लोग हैं, जो गिरगिट के समान लोगों के साथ उसने बात किया। You are like whitewashed tombs, which on the outside appear beautiful, but inside they are full of dead men's bones and uncleanness. हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। You know, normally if we go to a good cemetery, normally tombs are preserved very well with granite stones and so good. जब हम कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, वहां पे हम कब्र को देखते हैं कि बहुत ही सुंदरता से एकदम
जो ग्रेनाइट के जो पत्थर से बना हुआ एकदम सुंदर से रखा जाता है। Many tombs will look exactly like kitchen granite platform, so clean and nice. और जो किचन का जो प्लेटफॉर्म है जो कि इतना साफ रहता है उस तरीके से वहां पे कब्र का जो पत्थर है उतना साफ रहता है। What is inside? लेकिन उसके अंदर क्या है, उस कब्र के अंदर क्या है? Is the dead man's. No one can tolerate after 24 hours dead man. और उसके अंदर क्या है? एक मरा हुआ व्यक्ति जो 24 घंटे के बाद उसका बदबू कोई भी सहन नहीं कर सकता है। So Jesus was telling forcefully, what is the point in keeping that outside of the tomb very good? और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यही बोलता है कि बाहर से जो कब्र है उसको एकदम अच्छा और स्वस्थ सफेद रखने का उससे क्या फायदा है? No one can tolerate the smell coming out from inside. क्योंकि जो अंदर से जब बदबू आएगा कोई उसको सह नहीं सकता है। And he said, Matthew 23:28, you too outwardly you appear righteous to men, but inwardly you are full of hypocrisy and lawlessness. यहाँ पे 28 में ऐसा लिखा है, तुम बाहर से जो है एकदम अपने आप को धार्मिकता से अपने आप को दिखाते हो लेकिन अंदर से बहुत ही तुम कपटी हो। May God really help us to really be interested to preserve our own inner life. परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हमारे अंदरूनी जो जीवन को बचा के रखने के लिए Our inner life should progress increasingly will match with what the impression that we give to others. और जो अंदर जो जीवन जो हमारा वो एक समान रहे और उसी तरीके से हो जो बाकी लोग बोलते हैं, जैसा हमारा बाहर का जीवन है वैसा ही हम This is very important in our life. और बहुत ही जरूरत है हमारे जीवन में। And once the inside is, if you give attention, if we start giving attention to our inside, our life can be so natural. और जब हम हमारे अंदर का जो जीवन के ऊपर जब हम देखते हैं उसके ऊपर गौर करते हैं तो बाकी सब अच्छा हो जाएगा। There is no need for pretension. और हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। Everywhere we can live what we are. और सब जगह हम जैसे हैं वैसे हम जी सकते हैं। We don't have to show off something, some places cover up something. No, not necessary. Our life is same. और एक जगह में हम अपने आप को छिपाना और एक जगह में दूसरी तरीके से रहना उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा जीवन जो है एक समान ही रहेगा। The fruits that coming out is same for everyone. और जो फल जो उत्पन्न होगा सबके लिए एक ही समान होगा। In that parable of sower, और जो बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है उसके बारे में that is in Luke 8:15. और जो लूका रचित समाचार 8 का 15 में है About the good soil is mentioned. और वहां पे एक अच्छी भूमि के बारे में बताया गया है। That good soil represent a good and honest heart. और वो जो अच्छा जो भूमि है वो एक अच्छा एक हृदय के बारे में दर्शाता है। A good and a honest heart. एक अच्छा और एक हॉनेस्ट जो हृदय है उसके बारे में। It is not just good, it is also honest. एकदम सीधा एक सीधा एक हृदय उसके बारे में सिर्फ अच्छा ही नहीं एकदम सीधा। Yeah, meaning it is not enough to be good. और सिर्फ अच्छा या भलाई होना इतना ही काफी नहीं है। We should also be honest. हमें एकदम सीधा भी रहना है। So that seeds which fell on this good and honest heart, it produced 100-fold. और जो ऐसा एक भूमि के ऊपर गिरा है जो एकदम सीधा और अच्छा एक भूमि था वो बहुत सा फल उसने उत्पन्न किया। That teaches that anything good should happen out of us. Our heart first we have to take care. और जो भी अच्छा होना है तो हमारे हृदय का हमें बहुत ही देखभाल करना है। When the heart is good and honest, then only it will bear good fruit. जब हमारे हृदय अच्छा और सीधा होगा तब जाकर के अच्छा फल उत्पन्न होगा। Jesus told about one person. और एक व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। About a person called Nathaniel. नतानिएल के बारे में एक व्यक्ति है। I like the name Nathaniel. और वो नाम बहुत अच्छा लगता है नतानिएल। Jesus certified him. और उसको प्रभु यीशु मसीह ने सर्टिफाई किया He था। is a man in whom there is no hypocrisy. और वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई कपटी नहीं था। So we should be able to hear that. और वो हमें सुनना Because चाहिए। the Lord is looking at our heart, our life. और परमेश्वर जो है हमारे हृदय और हमारे जीवन को देखता है। We should seek to be like a Nathaniel. और हमें कोशिश करना है एक नतानिएल के समान जीने के लिए। That having a honest heart. एक हॉनेस्ट एक सीधा एक हृदय मेरा होना No चाहिए। pretension. Inside and outside is same.
और कोई ऐसा दिखावा नहीं, अंदर और बाहर एक समान। And Jesus was happy with to see that person. और प्रभु यीशु मसीह बहुत ही खुश होता था जब उसने उसको देखा। Brother Biju mentioned today is Father's Day. और आज भाई बिजू ने बताया कि आज पिताजियों का दिन है, फादर्स डे। So I was thinking, one of the good thing we can do to our children is be natural at home. और एक बात मैंने ये सोचा कि एक पिता होने के नाते हमारे बच्चों के सामने स्वाभाविक तरीके से, एक नेचुरल तरीके से हम रहे। You know, I am a father. I know what all wrong things, stupid mistakes I did, much more than all of you. मैं भी एक पिता हूँ और मैंने क्या क्या गलती किया है वो मैं जानता हूँ। Meaning none of us are perfect. कहने का मतलब ये है कि हम में से कोई सिद्ध नहीं है। And God is so kind and compassionate, patient with us. और कितना ही दयालु और हमसे कितना ही एकदम पेशेंस के साथ बर्ताव करता है। But I learned this. और मैंने ये सीखा, Even though I am not perfect, I can be 100% honest with my children. और अगर मैं एकदम परफेक्ट भी नहीं हूँ, सिद्ध नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे लोगों के साथ मैं एकदम ऑनेस्ट रह सकता हूँ, सिद्ध रह सकता हूँ। My children should not have an impression about me that Papa is a hypocrite. और मेरे बच्चों मेरे ऊपर ऐसा है कि मन नहीं रखना है कि Papa is not. Papa is a hypocrite. That impression of children कि should मेरा not पिताजी एक कपटी व्यक्ति नहीं है। Meaning, we should be truthful and honest at home. क्योंकि हम एकदम सच्चाई से एक हमें घर में रहना है। When children, they know their fathers are imperfect people, but still they should respect fathers for being an honest person, truthful person. और जैसे कि पिताजी घर में है और जानते हैं कि पिताजी उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन एकदम सच्चाई से वो रहता है और उसका वो ऑनेस्टी को जानते हैं। Not like a chameleon. और एक गिरगिट के जैसा नहीं है, समान नहीं है। In the church, everybody has good opinion about their papa. और चर्च में पिताजी के बारे में एक अच्छा सोच विचार है चर्च के अंदर। But children know who are their papa at home really. लेकिन बच्चे लोग जानते हैं कि पापा कौन है घर में। We should desire, seek to be same everywhere. और हमें यही कोशिश करना है कि हर एक जगह में एक समान हमें होने के लिए। And our children will learn that from. That's a good gift we can give to them. और एक अच्छा एक तोहफा हम देख सकते हैं और बच्चे सीखेंगे इससे। Some time back, I asked a girl. और कुछ समय पहले मैंने एक लड़की से एक सवाल किया। If I ask you about your papa, what you speak about him? और अगर मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में अगर मैं पूछूं तो क्या बताओगे? She said he's a very compassionate and kind person. और वो एकदम दयालु और दया दिखाने वाला एक व्यक्ति है। And she said she's quickly forgiving. He's a person who quickly forgive me. और वो एक ऐसा व्यक्ति है, तुरंत वो क्षमा करने वाला व्यक्ति है। So I really liked that. और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। So I decided I want to be like that. और मैंने इच्छा किया कि मैं भी इस तरीके से मैं हूँ। My children should be able to tell about me. और मेरे बच्चे लोग मेरे बारे में बता सके। I am a compassionate, a kind person. क्या मैं दया दिखाने वाला व्यक्ति हूँ क्या? Not only that, I am also quick to forgive. और इतना ही नहीं कि तुरंत क्षमा करने का मैं वो चीज रखता हूँ क्या? My children. और मेरे बच्चे लोग। So may really God really encourage all of us. और परमेश्वर हम सबको उत्साहित दे to really sincerely work in our hidden areas. और हमारे जो छिपा हुआ जगह के अंदर काम करने के लिए। And desire earnestly that my inside life should match with my outside. और यही कोशिश करें कि हमारे जो अंदर का जो जीवन है बाहर के जीवन के साथ मिलजुलते रहे। As a lifetime goal, I'll work against hypocrisy in my life. और पूरा जो मेरा एक लक्ष्य में रखूं कि मैं इस कपटी जीवन से मैं वापस लड़ सकूं और जीवन को टिक कर सकूं। In church and at home, I will continue to be an honest person. और चर्च में और घर में एक सीधा और एक सच्चाई व्यक्ति में बनूं। I will not be a wolf, but I will pretend like a sheep. और मैं एक भेड़िया नहीं बनूं,
और भेड़िया बन करके मैं एक भेड़ जैसा अपने आप को ना दिखाऊं। God is so kind and merciful to each one of us. और परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी है, And there is no need absolutely for any discouragement. और कोई भी हमें डिस्करेज होने का जरूरत नहीं है। But I am encouraged to see the change God gives in my own life. और जो उत्साह परमेश्वर जो देता है मेरे जीवन में जब मैं देखता हूँ, To be honest everywhere. हमेशा सच्चाई से और सीधे तरीके से रहने के लिए। Even though I am not perfect, और मैं पूरे तरीके से सिद्ध नहीं हूँ, I can be honest. और मैं एकदम सीधा और ऑनेस्ट हो And सकता हूँ, all of us can be honest. और सब लोग हम लोग सच्चाई से और सीधे तरीके से ऑनेस्ट हो सकते हैं। Amen. आमीन।